स्वाभिमान सम्मेलन है, ये हमारी प्रणीति है और कार्यनीति का एक हिस्सा है। अग्रवाल वैश्य समाज आदरणीय भाई अशोक वाणीवाला जी के नेतृत्व में 2009 से काम कर रहा है और एक ही उद्देश्य है कि समाज को जगाना है और राजनीति में लाना है। बहुत सारे अन्य संगठन लगे हुए हैं समाज के अन्य कामों में, लेकिन अग्रवाल वैश्य समाज का एकमात्र ध्येय है कि भी अग्रवाल समाज सत्ता में भागीदारी करे और सत्ता में भागीदारी का एकमात्र साधन है कि वो चुनाव में भाग ले और राजनीतिक क्षेत्र में अपने पैर जमाए। ये स्वाभिमान सम्मेलन अपने आप में एक इतिहास का निर्माण करने वाला है, क्योंकि अब की बार दोनों चुनाव बिल्कुल एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी, दो सीढ़ियों पर हैं लगातार। पहले बड़ा चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है। कई बार लोगों का प्रश्न रहता है कि भी चुनाव में ही अग्रवाल समाज के लोग क्यों जाते हैं। मैं आप सब के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि भी अग्रवाल वैश्य समाज लगातार प्रयास करता है, पूरे साल अपना काम करता है, समाज को के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से समाज को जगाने का काम करता है। जहाँ जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, एकमात्र उद्देश्य है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आए और अपना परचम लहराएं। जिस नाम के लिए अग्रवाल जाना जाता है, जिस समाज को जिस नीति से जाना जाता है, हमारा केवल एक ही कहना है कि भी अब हम टेबल के नीचे से नहीं, टेबल के ऊपर से बात करेंगे और सामने होकर के बात करेंगे। अग्रवाल वैश्य समाज विभिन्न दलों के प्रमुखों से भी रूबरू होकर के अपनी बात कहता रहा है और इन चुनाव में भी वो कहेगा कि भी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, उनके प्रमुखों से मिल करके अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो भी उनके पार्टी क्षेत्र में अग्रवाल वैश्य समाज के लोग हैं उनको टिकट दें और आगे बढ़ाने का काम करें। इसी भावना के साथ अग्रवाल वैश्य समाज लगातार काम कर रहा है और पिछले भी लोग कहते हैं कि अग्रवाल वैश्य समाज के लोग इकट्ठे नहीं होते। भाई अशोक जी वाणीवाला के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र के अंदर थीम पार्क और करनाल के अंदर हमारा हुड्डा पार्क के सामने हमने वो चीज़ करके दिखाई और स्थानीय आपके यहाँ की विधायिका जो उस समय थी, जिनको कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बनाना चाहता था, उन्होंने उस सम्मेलन के कारण से उनको मंत्री बनाया। इस बात की स्वीकार उक्ति जो दी वो खुद मैडम ने दी कि भी मुझे बनाया नहीं जा रहा था या किसी भी अग्रवाल समाज के व्यक्ति को नहीं बनाया जा रहा था, आपके सम्मेलन के कारण से ही मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंत्री बनाया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। अब हम इस स्वाभिमान के माध्यम से, स्वाभिमान सम्मेलन के माध्यम से अपने समाज के लोगों के प्रति भी और अन्य पार्टियों के प्रति भी इस बात का भाव रखते हैं कि भी हम राजनीति के अंदर सजग हैं, सजग पहरे की तरह काम करते हैं। अग्रवाल वैश्य समाज स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक किसी भी चीज़ से पीछे नहीं उठा है, क्योंकि जब वैश्य जगता है तो राष्ट्र जगता है। आप भली भांति जानते हैं। निश्चित रूप से कोई भी कार्य हो समाज जीवन का, अग्रवाल समाज का व्यक्ति यदि नहीं है उसमें तो ना तो वो संस्था चल पाती है, ना वो दल चल पाते हैं। चाहे शमशान की ही समिति क्यों ना हो, वहाँ पर भी अग्रवाल समाज का व्यक्ति उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। मैं मानता हूँ कि इस योगदान के बलबूते पर भी समाज पार्टियाँ इस बात को तय करें कि अग्रवाल वैश्य समाज के व्यक्तियों को टिकट दें। और बहुत ही विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अग्रवाल वैश्य समाज का समर्थन, इस समाज का समर्थन किसी पार्टी के पास नहीं होता तो वो बिखरी बिखरी घूमती है। आप बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। आज इनेलो ने अग्रवाल वैश्य समाज के लोगों का
अवहेलना की तो आज बिखरी बिखरी घूम रही है। चौधरी बंसीलाल ने थोड़ा बहुत हमारे को आगे बढ़ाने का काम किया तो वो बहुत दिनों तक टिके भी रहे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार से काम किया है आज देख लो उसकी रे रे माटी आप सबके सामने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी हम लोग सजग हैं, सफल होंगे, सफल रहे हैं और आगे भी अपनी गति को इसी प्रकार से भाई अशोक वाणीवाला जी के नेतृत्व में समाज को संगठित करते हुए इस राजनीतिक क्षेत्र में उतरेंगे और इस राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करेंगे। कितनी लोकसभा सीटों पर आप अपनी भागीदारी रखना मैं ये चाहते हैं समझता और हूँ कि कौन सी पार्टी की आप टिकट मांग रहे हैं? अग्रवाल वैश्य समाज के जो लोग हैं लगभग 1,40,000 वोट करनाल के अंदर है, और करनाल के अंदर में मुख्यमंत्री से पूर्व 2 बार हमारे विधायक बिल्कुल निर्दलीय चुन करके आए थे और उन्होंने विजय वहाँ पर प्राप्त की थी। 1,40,000 के लगभग अभी वोट, हो सकता है थोड़ा आंकड़ा कोई इधर उधर हो जाए, लगभग 140 के लगभग हमारी वोटें। हम चाहते हैं कि भी करनाल से किसी अग्रवाल वैश्य समाज के व्यक्ति को वोट टिकट दिया जाए ताकि वहाँ पर विजय ये सिद्ध करके दिखाया जा सके भी अग्रवाल वैश्य समाज के लोग भी लोकसभा के अंदर अग्रणी। मान लीजिए एक बात छोटी सी है, समाज की बात आपने की है, क्या आपको उम्मीद है कोई भी समाज, जैसे कोई कुम्हार समाज का आदमी अगर चुनाव लड़ता है या अग्रवाल समाज का कोई आदमी, क्या सारा समाज उसे एक व्यक्ति को वोट दे देता है? मैं ये समझता हूँ कि अग्रवाल समाज के प्रति सभी 36 बिरादरी बिल्कुल पॉजिटिव है। आप कभी भी उदाहरण उठा के देखिए 2014 से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत थी, लेकिन उस समय उन्होंने माननीय गणेशी लाल जी को प्रदेश के अध्यक्ष बनाया। वो विद्वान पुरुष आप सबके सामने है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपके संज्ञान में नहीं, और उन्होंने ऐसा ग्राउंड तैयार किया कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और निरंतर दूसरी बार और निरंतर तीसरी बार वो प्रयासरत है। ललित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अग्रवाल वैश्य समाज, जैसे कि हरिओम वाली जी हमारे चेयरमैन हैं, इन्होंने जैसे बताया कि अग्रवाल वैश्य समाज मतलब कि उसका एक ही नारा है, वैश्य समाज को जगाना और राजनीति में लेकर आना है। बाकी सभी संस्थाएं हैं, समाज की अन्य भी संस्थाएं सभी काम करती है और ये संस्थाएं भी अन्य फील्ड में भी काम करती है, चाहे वो पौधारोपण है, शिविर है, किसी भी टाइप का जो भी जनहित के जो भी कार्य है वो भी करती रहती है संस्था। तो उसी के अलावा संस्था का एक मात्र ध्येय है कि समाज को जगाकर राजनीति की भागीदारी जब तक नहीं बढ़ेगी वो समाज जब तक ऊपर नहीं उठ सकता जी। राजनीति की भागीदारी समाज को मतलब ऊंचा उठाने के लिए बहुत जरूरी है। माननीय सुशीला सराफ जी, आप अग्रवाल वैश्य समाज की महिला के अध्यक्ष हैं, आप फतेहाबाद से संबंध रखती हैं और पूर्व में आप इनेलो से संबंधित रही हैं, आजकल आप आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। आपका वहाँ सराफे का सोरे का व्यवसाय है और होटल भी है, और राजनीतिक क्षेत्र में आपकी भागीदारी और इस परिवार की, इनके परिवार की भागीदारी बहुत लंबे समय तक रही है, जो देवलाल के साथ में उनके परिवार ने कंधे से कंधा मिला करके राजनीति का काम किया। भाई ललित जी हमारे हिसार जिला के अध्यक्ष अग्रवाल वैश्य समाज के, लगातार काम करते हैं, आप सब जानते ही हैं, और महाराजा अग्रसेन की जो प्रतिमा है आप उसके निमित्त से समाज की सेवा का काम लगातार कर रहे हैं। भाई रिंकू जी, आप इनके छोटे भ्राता हैं और अग्रवाल वैश्य समाज में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। राजनीति में हमेशा से भागीदारी रही है और प्रयास कर सभी, और इसी के तहत हम अब 10 मार्च को अम्बाला में स्वामी मान सम्मेलन करने जा रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड रहेगी, हर मतलब जो भी दल है राजनीति उससे एक ही रहेगी कि एक लोकसभा टिकट और एक राज्यसभा टिकट, और 16 जहाँ भी हमारे बहुत क्षेत्रीय अग्रवाल समाज है वहाँ पे टिकट दें। क्योंकि देखो आप देखते हो कि अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है, हमेशा हर क्षेत्र में चाहे कहीं भी मतलब कहते हो ना, आप क्या कहूँ आपको, जैसे कोरोना काल आया जहाँ भी समाज को, देश को जरूरत थी, चाहे मैं खुद कहती अपने ऐसे परिवार से हूँ, मैं भादरा से हूँ, वैसे पीछे से हमारे खुद समाज ने बलिदान दिया हुआ है, उनका स्टैचू लगा हुआ है। तो आज नहीं, शुरू से ही हम राजनीतिक क्षेत्र में, समाज के अंदर और आर्थिक स्थिति के अंदर
क्योंकि आप देखते हो कि अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है कि हर को लेके चलता है। अभी भाई ने बोला था जैसे छठी बरादरियों को लेके चलता है, वाकई में ही छठी बरादरियों को लेके चलते हैं। और सभी महिलाएं भी आज के टाइम, महिलाएं भी अगर नहीं है मेरी महिलाएं भी, क्योंकि आप देखते हो कि 50% महिलाओं का भी मतदान है, महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचती है। क्योंकि मैंने 2 खुद सम्मेलन करवाए अग्रवाल वैश्य समाज में, अशोक वानीवाला की में। तो हमने एक रोहतक में बाइक के वहाँ करवाया जो तुम्हारा बहुत सक्सेसफुल रहा। सावित्री जिंदल जी हमारी चीफ गेस्ट आई थी, कविता जी चीफ गेस्ट बन के आई थी। और एक हमने कुरुक्षेत्र में करवाया तो बहुत सक्सेसफुल रहा। अभी भी हमारी महिलाओं को माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको बहनों को माला की बहनें हैं जो उन्होंने जैसे 2 साल से वो दशहरा बना रही है, उनको सभी बहनों को कुरुक्षेत्र बुला के सम्मानित किया है। तो कोई छोटी बात नहीं एक महिलाओं के लिए। तो महिलाएं जब चौका चूल्हा अच्छा संभाल सकती है तो मैं समझती हूँ कि महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणीय है और राजनीति में भी अच्छी अपनी निभाएगी, जिम्मेदारी अच्छी निभाती रहेगी, अच्छा परिवार चलाती है, अच्छा समाज चलाएगी। तो आज मैं समझती हूँ कि देश जब भी सक्षम होगा जब महिलाएं सशक्तिकरण होगी। क्योंकि आप देखते हो कि महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा आपदा आती है, जब महंगाई हो तो महिलाओं के ऊपर आती है, क्राइम हो तो महिलाओं के ऊपर आती है, घर परिवार संभालना, देश आता है, सब महिलाओं के ऊपर आता है। तो मैं कहती हूँ कि जब महिलाएं फील्ड के अंदर आएगी, महिला अपने आप को समझेगी तो ऐसा कोई नहीं होगा भी महिला के आपदा आई, महिला अपना काम खुद कर सकती है। तो इसलिए कहते हुए यही कहूँगी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बहनें वहाँ पे आएगी और आप सभी भाइयों का सहयोग रहेगा। तो धन्यवाद। बाली जी से एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, आप एक टिकट मांग रहे हो अग्रवाल समाज के लिए, एक टिकट तो अग्रवाल समाज को मिल चुकी है, कुरुक्षेत्र से आप पार्टी ने दी है। अब उसके लिए आप सारे हरियाणा के जो अग्रवाल समाज के लोग हैं क्या काम करेंगे? वो एकदम से मिले देखिए मैं मानता हूँ आप सब भली भांति जानते हैं कि जो सत्ता में होता है इशारा उसी की तरफ होता है। आज जिस प्रकार से केंद्र में लंबे समय से या लंबी योजना से भारतीय जनता पार्टी आगे का बढ़ रही है, तो हम तो सत्तासीन लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि वो भी उसी तरह मोबिलाइज करें जिस तरह से और लोगों ने मोबिलाइज करने का काम किया है।